हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब जो है स्पीकिंग के हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमने जो है कुछ टिप्स ली रिगार्डिंग आर स्पीकिंग के बारे में, स्पीकिंग टेस्ट के बारे में, और हमने क्राइटेरिया समझा उसका कि जो चार क्राइटेरिया के बेस पे, चार पैरामीटर्स के बेस पे जो है एग्जामिनर हमें मार्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम पार्ट जीरो की तरफ। जब स्टूडेंट्स आप जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में या जहाँ पे स्पीकिंग आपकी होनी है वहाँ पे आप एंटर करते हो और बैठते हो, तो एग्ज़ामिनर आपसे चार या पांच बेसिक से क्वेश्चन पूछता है ताकि वो अपने क्वेश्चन जो है आगे सेट कर सके। तो ध्यान रखें, इसे हम पार्ट जीरो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और इसका कोई मार्क नहीं होता, इसका कोई भी मार्क नहीं होता। लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और एग्ज़ामिनर के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मोस्टली तीन या चार क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ामिनर जो है आपसे पूछता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एग्ज़ामिनर आपको विश करेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एंड वो अपना नाम बताएगा और आपसे अपना नाम पूछेगा, कुड यू टेल मी योर फुल नेम प्लीज़। तो वहाँ पे आपने जो है सिंपल जो है ग्रीट करके एग्ज़ामिनर को अपना नाम देना है और कुछ भी नहीं एग्ज़ामिनर से पूछना। तो अगर एग्ज़ामिनर आपको गुड आफ्टरनून बोलता है तो गुड आफ्टरनून। अब नाम एग्ज़ामिनर का आपने लेना है या नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप नाम ना लें, क्योंकि जो है एग्ज़ामिनर का नाम लेने से जो है आप मिस्टर या मिसिज या कुछ भी लगाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेरी फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि आप सिर्फ जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है स्पीकिंग में वही बोले, और माय नेम्स कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें, फर्स्ट पार्ट से ही कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें ताकि आगे आपके जो बैंड्स हैं वो अच्छे रहें और आपको हैबिट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मार्किंग होनी है तो वहाँ पे आप जो है अच्छे आंसर्स दे पाओ। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन ही कॉल यू। यहाँ पे एग्जामिनर जो है हो सकता है आपका नाम बहुत बड़ा हो, जैसे कि मनप्रीत कौर, तो आप जो है एग्जामिनर को शॉर्ट नेम बताते हो यहाँ कि आप क्या कह सकते हो मुझे। तो आप जो है ये बोल सकते हो, यू कैन कॉल मी, जस्ट कॉल मी एंड प्लीज़ कॉल मी। जो भी आपका निक नेम है जो एग्जामिनर इजीली यूज़ कर सके वो आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपका नाम ज़्यादा लेंथी है और एग्ज़ामिनर को लगता है कि उसे जो है बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है तो वो आपको यहाँ पे व्हाट कैन आई कॉल यू का क्वेश्चन रेज कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आई एम फ्रॉम, यहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो अपना नाम बताएं, और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो वहाँ कहाँ पे है, साउथ पार्ट में है, वेस्टर्न पार्ट में है, तो उस तरीके से बताएं ताकि एग्ज़ामिनर जो है आपका आंसर इजीली समझ जाए। जैसे मैं सरहंद से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम फ्रॉम सरहंद विच इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो है मैं अपना आंसर जो है डिलीवर करूँगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कैन आई सी योर आइडेंटिफिकेशन प्लीज़। तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन में जाते हो स्पीकिंग के तो आपने अपना पासपोर्ट जो आईडी प्रूफ है वो लेके जाना होता है। तो आप लोग जो हो एग्ज़ामिनर आपसे जो है अपना आपका आईडी प्रूफ पूछेगा तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो, हे यू आर, सच हे यू आर, ऑफ कोर्स। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये चारों हैं, चारों तो है ही है। वो आपको पूछ सकता है अबाउट योर स्टडी सो दैट कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से सेट कर सके। और ये भी पूछ सकता है कि डू यू लिव इन द कंट्री साइड, इन द रूरल एरिया और इन द अर्बन एरिया। ये थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन हैं क्योंकि उसी के बेस पे एग्जामिनर ने जो है आपके मार्क्स सेट करने होते हैं। तो स्टूडेंट ये था पार्ट जीरो, लेकिन इसका कोई मार्क नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है पर लेकिन बिल्ट करेंगे। आप स्टार्टिंग से ही जो है अच्छे आंसर दीजिए, इसे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करना, एक एक लाइन में ही आंसर देना है क्योंकि इसका बैंड नहीं है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बैंड स्कोर नहीं है।
तो यहाँ पे जो 4 क्राइटेरिया है, लेक्सिकल सोर्स का, ग्रामर का, फ्लुएंसी और कोहेजन का और प्रोनाउंसिएशन का, यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने शुरू से ही बताया आपको कि ये जो टेस्ट है ये 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, उसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, जैसे कि आप किस तरह की जगह से बिलोंग करते हो, या दूसरे नंबर पे हो सकता है कि आपकी हॉबीज़ पूछी जाएं, आपको कौन सा कलर पसंद है और क्यों पसंद है। उसके बाद जो है जो स्ट्रीट मार्केट, सुपर मार्केट्स, नॉर्मल से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जो कि ज़्यादातर आपसे ही संबंधित होते हैं। तो कृपया स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन का आंसर जब भी करना है तो आपने जो 4 क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेजन, लेक्सिकल सोर्स, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन, इसको ध्यान में रखना है। बस ये पैरामीटर्स पूरे करते रहिए तो डेफिनेटली आप जो है बैंड्स अचीव कर पाओगे। तो शॉर्ट आंसर्स नहीं देने, कम से कम 2 या 3 जो लाइंस हैं उसमें आंसर देना है। और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप तब तक बोलें जब तक एग्जामिनर आपको स्टॉप ना करे। तो आपने पूरी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से, पूरी ग्रामेटिकल रेंज से जो है इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम 1 बाय 1 करके स्पीकिंग के पहले आइडिया डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।